हेलो एवरीवन, मैं तूफानी लाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और साथ ही आपका स्वागत है टेंस से आगे की दुनिया में। टेंस से आगे की दुनिया में इससे पहले हम लोग टेंस के आगे की दुनिया का जो पॉइंट होता है जिसका नाम है एलबीएस, वो हम लोग एलबीएस 1 पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एलबीएस 2 पढ़ने जा रहे हैं। राइट, तो एलबीएस 2 पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि इसे सिर्फ यूट्यूब की वीडियो की तरह न लेकर के एक इंग्लिश क्लास की तरह ले, एक ऐसा इंग्लिश की क्लास जिसे आप जब चाहे तभी शुरू होगी। राइट, तो एक इंग्लिश का क्लास समझ करके इसे ले और कॉपी अपने सामने रख ले। कॉपी में फिर वही 3 पेज निकाल ले। नए 3 पेज समझ में आ रही है? अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो आप एलबीएस 1 जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि कैसे 3 पेज में हम लोग 3 तरह की बातें एक एलबीएस में 3 तरह की बातें सीखते हैं। वो 3 तरह की बातें क्या होती है? वो होती है एक्टिव, पैसिव और कॉजेटिव। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एलबीएस 2। मैं यहां लिखता हूं LBS 2। राइट, ये LBS 2 होता है मे हैव टू। LBS 2 का मतलब क्या हो? मे हैव टू, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है ना पढ़ सकता है। मे हैव LBS 2 मे हैव टू, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? ना पढ़ सकता है। राइट, तो अगर हम यहां लिखते हैं may have to dance, may have to dance, may have to ना पढ़ सकता है, डांस का मतलब नाच, तो may have to dance मीन्स नाचना पढ़ सकता है। may have to sing, गाना पढ़ सकता है। may have to speak in English, may have to speak in English, इसका हिंदी क्या होगा? अंग्रेजी में बोलना पड़ सकता है। राइट, इतने एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि LBS 2 मे हैव टू, LBS 2 का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का वो है मे हैव टू, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है ना पढ़ सकता है। तो मे हैव टू को दिमाग में एकदम फिट कर ले और इससे दिमाग में बिठा ले कि ना पढ़ सकता है। इस तरह का काफी हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं, और कहीं लिखा हुआ मिलता है तो उसे समझने की भी जरूरत पड़ती है। अगर एक बार आप जान जाएंगे कि मे हैव टू का मतलब ना पढ़ सकता है, तो फिर आपके लिए इस तरह के सेंटेंसेस बोलना, लिखना और समझना आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगी। तो इसे आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। LBS 2 मे हैव टू, इस शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि LBS 2 जो है वो मे हैव टू है। अब हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे और कंप्लीट एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। LBS 2 को अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। LBS 2, और इसका हम लोग पढ़ेंगे पहले एक्टिव। इसका हिंदी पहचान क्या होता है LBS 2 का? अभी जैसे हम लोग पढ़ा था, क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नी पढ़ सकती है और ने पढ़ सकते हैं। LBS 2 का एक्टिव पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका हिंदी पहचान होता है क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती है, नहीं पढ़ सकते हैं। राइट, ये क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती है, नहीं पढ़ सकते हैं क्या होता है? वैसे व्यूअर्स जो इस वीडियो को दोबारा देख रहे हैं, मेरी वीडियो को दोबारा देख रहे हैं, तो उनके लिए तो समझ में आ गई होगी कि क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती है क्या है। लेकिन वैसे व्यूअर्स जो कि पहली बार देख रहे हैं, शायद उनको ये समझ में नहीं आया कि क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती है क्या होता है। तो मैं उनको समझाते चलूं, बस 1 मिनट लगेगा। क्रिया को पहले समझ लेते हैं, क्रिया होता क्या है। क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। राइट, और इसका डिफिनीशन होता है, क्रिया का डिफिनीशन क्या होता है? किसी भी काम के नाम को क्रिया कहते हैं।
तो काम का नाम क्या होता है? काम का नाम, बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, सबका कोई ना कोई नाम होता है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, लेना, देना, मारना, पीटना, पकड़ना, बेचना, खरीदना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब का सब काम का नाम है, इसे ही क्रिया कहा जाता है, राइट। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, एक क्रिया हम लिखते हैं यानी काम का नाम लिखते हैं, खेलना, राइट, और इसमें हम जोड़ेंगे ना पढ़ सकता है। खेलना प्लस ना पढ़ सकता है, तो ये क्या बन गया? खेलना ना पढ़ सकता है। खेलना ना, ये खेलना ना कोई वर्ड होता है क्या? ये कोई वर्ड नहीं होता है। फिर करना क्या होगा? तो करना ये होगा कि ये खेलना जो हम लोग लिखे हैं, खेलना, ये क्रिया का ओरिजिनल रूप नहीं है, ये मेन फॉर्म नहीं है। मेन फॉर्म कब होगा? जब ये ना जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस ना को हम लोग हटा देंगे। ये ना को जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ये सिर्फ बन जाएगा खेल, राइट। ये क्या बन जाएगा? खेल। और इसमें जब जोड़ेंगे ना पढ़ सकता है, तब ये क्या बन जाएगा? खेलना पढ़ सकता है, राइट। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे यहां पर दौड़ प्लस ना पढ़ सकता है, तो क्या बन जाएगा? ये दौड़ प्लस ना क्या बन गया? ये दौड़ना, दौड़ प्लस ना दौड़ना। ये दौड़ जो है यही क्रिया का मूल रूप है। ना जब लगा देते हैं हम, यानी कि दौड़ना, सिर्फ ये दौड़ना लिखे तो ये क्रिया नहीं रह जाता है। ये दौड़ना क्रिया नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन बन जाता है, राइट। ये दौड़ना, तो इसीलिए ना को हटा देते हैं। फिर यहां दौड़ प्लस ना जोड़ दिए, दौड़ना बन गया ये। अब इसमें जोड़ेंगे क्या? पढ़ सकता है, तो क्या बन गया? ये दौड़ना पढ़ सकता है, राइट। तो ये क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, समझ में आ गई कि क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है क्या होता है। तो क्रिया में हम लोग जो क्रिया मतलब किसी काम के नाम को क्रिया कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको दिमाग में बिठा ले। क्रिया समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो वर्ब ही होता है, वो क्रिया ही होता है। और क्रिया को हम अगर अपनी, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, और हिंदी में क्रिया का मूल रूप यानी ओरिजिनल फॉर्म को समझ जाएंगे अच्छी तरह से, तो जितनी भी सेंटेंसेज होगी हमारी हिंदी की, वो काफी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और जब हमारी अपनी सेंटेंसेज समझ में आ जाएगी तो इंग्लिश बनाना उसको काफी आसान हो जाएगा। और क्या होगा कि हम लोग कभी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ किसी चीज को याद नहीं करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें मेरे माइंड में एकदम कंसेप्ट क्लियर करके घुस जाएगी। ऐसी घुसेगी माइंड में कि फिर कभी निकलेगी नहीं। और फिर इस तरह से क्या बन जाए, हो जाएगा, आपको उस चीज पर मास्टरी हो जाएगी, यानी वो चीज आपका गुलाम हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो ये क्रिया को एकदम रट ले बढ़िया से। क्रिया प्लस जितने भी अभी होंगे एलबीएस, वो हिंदी का क्रिया प्लस ये ता है, ती है, क्रिया प्लस रहा है, क्रिया प्लस ना पढ़ता है, क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, जितना होगा हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकते हैं। और आगे का एलबीएस जो होगा उसे भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटर होता है किसी भी लैंग्वेज का वर्ब। वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं। और हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, हम लोग जो हिंदी भाषी है, तो हमारे लिए अपने लैंग्वेज को भी समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम लोग अपने लैंग्वेज को नहीं समझेंगे बढ़िया से, तब तक दूसरे लैंग्वेज को कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे? ये क्या है, आपको संभव लगता है? ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो अपने लैंग्वेज को भी सीखना जरूरी था। इसलिए मैं चाहता हूं ये क्रिया को बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाए, राइट। और इस क्रिया पे मैंने एक वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसका टाइटल है वर्ब @इंग्लिश पितामा, जिसका थंबनेल अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो आप इस वर्ब वाले मेरी वीडियो को जरूर देख ले, जरूर पढ़ ले उसको, राइट। और फिर से मैं कहता हूं, इससे आप इंग्लिश क्लास की तरह ले, राइट। वीडियो लंबी होगी क्योंकि लंबी होनी जरूरी है, राइट। और आप लोग एकदम इंग्लिश क्लास की तरह पढ़े, अपनी कॉपी में लिखते जाए मेरी हर बात को, जहां जहां आपको लगे कि लिखने की जरूरत है। और जब मैं स्ट्रक्चरल आऊंगा तो वो तो जरूर ही लिखे आप। जब मैं स्ट्रक्चर्स लिखूंगा, जैसे कि एलबीएस 2 का हम लोग एक्टिव पढ़ रहे हैं, जिसका हिंदी स्ट्रक्चर, ये हिंदी स्ट्रक्चर है, हिंदी स्ट्रक्चर लिख दिया। अब हम लोग इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो आप अपनी कॉपी के हेडिंग में लिखेंगे एलबीएस 2 एक्टिव, और ये हेडिंग में ये इसको भी घुसाएंगे
क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकते हैं। और इसका फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है, इस फॉर्मेट को आप फिर से आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मेरे बगल में स्क्रीन पे वो फॉर्मेट आ रही होगी। इस फॉर्मेट को वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से देख ले, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं। LBS 2 को आगे पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर में, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, राइट। ये वर्ब जो है हमेशा वन होगा, बी वर्ब वन होगा, राइट। टू जो है ये टू देख रहे हैं, टू के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वन ही होगा, तो वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट में हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। सब्जेक्ट जिन किसी को समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैंने स्पेशल एक बेसिक की वीडियो बनाई है, राइट, जिसका टाइटल है बेसिक @ इंग्लिश पितामा। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, उसकी भी थंबनेल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप उसको जरूर देखें। आपको वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगी, वर्ब भी वहां पे बताया वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग उसे समझ सकते हैं। अभी हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होंगे। सब्जेक्ट में हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जिसका हिंदी मीनिंग क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है। मैं एक इंग्लिश सेंटेंस लिखता हूं, इस सेंटेंस को देखें। सुरभि may have to stay there for 2 days। सुरभि may have to stay there for 2 days। इसका हिंदी क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आप लोग खुद पहले इसको समझने की कोशिश करें। इस स्ट्रक्चर पे may have to, जिसका क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। ये स्टे का मतलब होता है ठहरना, और for 2 days मतलब 2 दिनों तक। क्या होगा, सुरभि में हैव टू स्टे देयर फॉर 2 days, राइट। इसका हिंदी मीनिंग आप लोग समझने की कोशिश करें, उम्मीद है समझ चुके होंगे। नहीं तो मैं लिख देता हूं, सुरभि को 2 दिनों तक वहां ठहरना पड़ सकता है। सुरभि को 2 दिनों तक वहां ठहरना पड़ सकता है, राइट। ये may have to समझ में आ रही है। LBS 2 के एक्टिव हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकते हैं। सुरभि को वहां 2 दिनों तक ठहरना पड़ सकता है। इसका इंग्लिश क्या होगा, सुरभि में हैव टू स्टे देयर फॉर 2 days। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए इंग्लिश में लिखा हुआ, तब तो आप अगर may have to कोई सेंटेंस आ गया, उसके बाद वर्ब होगा, तो आप फट से आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो इसका मतलब तो है करना पड़ सकता, ना पढ़ सकता है, तो इसलिए उसका हिंदी आप आराम से बना लेंगे। हम लोग एक सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस सेंटेंस को देखें, क्या है, राहुल में हैव टू लर्न इंग्लिश। राहुल में हैव टू लर्न इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा, आप लोग खुद बनाए, पहले वीडियो को पॉज करके बनाए, और मैं इसका हिंदी बनाता हूं, आप लोग मैच कर लेंगे। हिंदी होगा क्या इसका, राहुल को अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। तो हम लोग ऐसा काफी सेंटेंस बोलते हैं, तुम्हें ये करना पड़ सकता है, हम लोगों को ये करना पड़ सकता है, हम लोगों को वो करना पड़ सकता है, उसे बुलाना पड़ सकता है, उसे डांटना पड़ सकता है, उसे समझाना पड़ सकता है, हम लोगों को बाजार जाना पड़ सकता है, हम लोगों को ट्रैक्टर खरीदना पड़ सकता है, हम लोगों को ट्रेन पकड़ना पड़ सकता है। ऐसी काफी सारी सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अपनी भाषा में, लेकिन उसको इंग्लिश कैसे करना है ये नहीं अगर पता थी आपको, तो अब तो आपको पता हो गई होगी। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए मे हैव टू का यूज करते हैं, राइट। तो मे हैव टू, जिसका मतलब क्या होता है, ना पढ़ सकता है, राइट। ये ना क्या है, ये क्रिया के साथ जुड़ता है। ना क्या है, ये क्रिया प्लस ना है, क्रिया प्लस ना, राइट। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये। तो हम लोग अब LBS 2 का एक्टिव खत्म कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या करना है कि जो फॉर्मेट मैंने बताया था कि जैसे LBS 1 पढ़ रहे हैं या LBS 2 पढ़ रहे हैं, हम लोग LBS 2 पढ़े तो LBS 2 की बात करते हैं। LBS 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, तो LBS 2 का एक्टिव पढ़े, तो LBS 2 का एक पेज एक्टिव का हो जाएगा। उस एक पेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे।
एक स्ट्रक्चर होगा जो अफर्मेटिव होगा और दो इंट्रोगेटिव का होगा। इंट्रोगेटिव का क्या क्या होगा, LBS 1 आप लोग जरूर पढ़े। अगर LBS 1 आप नहीं पढ़े तो मेरी LBS 1 की वीडियो है LBS 1, उसे आप जरूर पढ़ ले। उसमें क्या होगा कि पैटर्न बताया गया है कि कैसे आपको अपनी कॉपी में इस चीज को लिखना है, इस चीज को रखना है, राइट, उसे जरूर देख ले। तो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं उसका फॉर्मेट आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे फिर से आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही होगी उसका फॉर्मेट कि कैसे वो चारों का चारों है। क्लियरली है। तो हम लोग LBS 2 का पैसिव की ओर चलते हैं। LBS 2 का पैसिव देख लेते हैं हम लोग। मैं लिखता हूं LBS 2 और इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैसिव। इसका पहचान क्या होगा, इसका पहचान होगा वही क्रिया के साथ ही लगेगा, क्रिया प्लस या जाना पड़ सकता है, ई जानी पड़ सकती है, ए जाने पड़ सकते हैं, और आ जाना पड़ सकता है। ये हिंदी पहचान है। LBS 2 का पैसिव का हिंदी पहचान, क्रिया प्लस या जाना पड़ सकता है, पहला हो गया। दूसरा क्या, ई जानी पड़ सकती है। तीसरा ए जाने पड़ सकते हैं और चौथा आ जाना पड़ सकता है। ये 4 पहचान होते हैं LBS 2 का पैसिव का। क्रिया प्लस या जाना पड़ सकता है, ई जानी पड़ सकती है, ए जाने पड़ सकते हैं, आ जाना पड़ सकता है। मैं LBS बार बार बोल रहा हूँ, LBS क्या है, ये LBS वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टेंस से बाहर के, टेंस में हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये टेंस से बाहर की है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग सिर्फ टेंस तक पढ़े थे और ऐसा सेंटेंस जब बोलने की जरूरत आती थी तो वो नहीं बोल पाते थे, वो मिला जुला के जैसे तैसे जोड़ तोड़ के बोलते थे या लिखते थे या समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब आपको इन सारी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी LBS आप लोग पढ़ेंगे, ये LBS टोटल कितने 193 LBS है। समझ सकते हैं आप, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपकी पे पकड़ आपको ऐसी हो जाएगी जो आप दूर दूर तक आपके टक्कर का कोई भी नहीं होगा। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर ले। और जब लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी तो लैंग्वेज अच्छी होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, कोई भी बुक्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा कोई भी किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी स्टडी करेंगे खुद से ही, यानी सेल्फ स्टडियर आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, खुद से अध्ययन करता काफी अच्छे बन जाएंगे आप। अब हम लोग इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू, ये मे हैव टू एक ही साथ लेंगे, लेकिन प्लस लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो ये मे जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, इसलिए अलग अलग करके बताना भी जरूरी है। लेकिन आप इसको एक ही बना ले। क्या बना ले इसको, मे हैव टू, राइट, मे हैव टू। उसके बाद बी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हम लोग पैसिव पढ़ रहे हैं तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। इन पेड़ों को काटा जाना पड़ सकता है, राइट। यहां पर पैसिव में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब के लिए आपको तो बताया है कि बेसिक वाला जो वीडियो वो देख ले आप लोग। तो इन पेड़ों को काटा जाना पड़ सकता है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इन पेड़ों, यही सब्जेक्ट होगा। इन पेड़ों का इंग्लिश क्या होगा, दीज ट्रीज मे हैव टू बी कट, दिस ट्रीज मे हैव टू बी कट। इन पेड़ों को काटा जाना पड़ सकता है, राइट। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग। इस सेंटेंस को देखें, इस मकान को ढाहा जाना पड़ सकता है। ये ढाना से बना, ढाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ करके गिरा देना, राइट, इसको ढाना कहते हैं। इस मकान को गिराया जाना पड़ सकता है। ढाना का इंग्लिश होता है कोलैप्स। इसका इंग्लिश क्या होता है ढाना का, कोलैप्स।
राइट। तो सबसे पहले आप खुद इसको एक बार ट्राई कर ले, इसका इंग्लिश बनाने का। इस मकान को ढहा जाना पड़ सकता है, मैं हट जाता हूं, साइड में हूं। इस मकान को ढहा जाना पड़ सकता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप लोग एक बार ट्राई करें, राइट। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। तो इसका इंग्लिश होगा दिस हाउस। हाउस का मतलब मकान होता है, राइट। हाउस का मतलब घर नहीं होता है, हाउस का मतलब मकान होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो दिस हाउस may have to be collapsed. This house may have to be collapsed. इस मकान को ढहा जाना पड़ सकता है। This house may have to be collapsed. एक इंग्लिश सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश से हिंदी देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। These books may have to be sold at half price. These books may have to be sold at half price. इसका हिंदी क्या होगा, आप लोग इस हिंदी सोचे, इसके हिंदी कोशिश बनाने की कोशिश करें। मैं इसलिए कहता हूं कि आप इसको इंग्लिश क्लास की तरह लेकर के कॉपी में जरूर लिखें। जब आप कोचिंग क्लास करते हैं तो वहां पे आपको जो सर पढ़ाते हैं और कहते हैं इसे लिखो, वो लिखना इसलिए जरूरी होता है कि जब हम लोग लिख करके किसी चीज को पढ़ते हैं तो ज्यादा माइंड में हमारा वो सेट होता है, फिट होता है, वो चीज ज्यादा अच्छी तरह से हमें समझ में भी आती है और याद भी रह जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इंग्लिश क्लास की तरह इसे बिल्कुल वैसा इंग्लिश क्लास जो आपके हिसाब से खुलेगा और बंद होगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। स्टूडेंट आप बिल्कुल बने, एक अच्छे स्टूडेंट बने। और आज मैं आपको एक बात बताता हूं, स्टूडेंट का मतलब समझते क्या होता है? व्हाट डज अ स्टूडेंट मीन? स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है, मैं यहां लिखता हूं साइड में, ऑस्टियर। इसका मतलब होता है स्टूडेंट, राइट। ऑस्टियर का हिंदी में नहीं होता है तपस्वी। तपस्वी किसे कहते हैं पता है? जो तपस्या करता है, जो तपस्या करता है उसे तपस्वी कहते हैं। तो स्टूडेंट को भी एक ऑस्टियर की तरह अपने आप को लेना होगा। जब आप अपने आप को एक ऑस्टियर की तरह लेते हैं, एक तपस्वी की तरह लेते हैं, तो फिर आपके लिए पढ़ाई लिखाई अध्ययन करना काफी आसान हो जाएगी। आपको शायद पता नहीं है कि तपस्या करना कितना कठिन होता था। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप अपने पापा से जरूर कांटेक्ट करें और पापा से पूछें कि पापा तपस्या करना क्या क्या होता है और तपस्या करना कितना कठिन होता था। आपने गौतम बुद्ध का नाम जरूर सुना होगा। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, सुना होगा। गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे कि उनके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजा। मतलब सब लोग उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन आपको पता है गौतम बुद्ध ने पढ़ाई किस कॉलेज से की थी या किस यूनिवर्सिटी से की थी? पता है? आपको नहीं पता होगा गौतम बुद्ध ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी होगी, क्योंकि जिस समय गौतम बुद्ध पढ़ाई कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उस समय कोई यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, कोई कॉलेज थी ही नहीं, कोई स्कूल था ही नहीं। फिर वो ज्ञानी कैसे हुए? वो ज्ञानी हुए अपने तप के बल पर, तपस्या के बल पर। तो उस समय तपस्या करना इतना कठिन था कि तपस्या करना मतलब ध्यान लगाना, और ध्यान लगाने के समय वो एकदम बाहर, कोई रूम में कमरे में ध्यान लगता था, बाहर में ध्यान लगता था। बाहर में तपस्या करते थे, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, भूख लगे, प्यास लगे, सब कुछ को त्याग करके, सब कुछ को बर्दाश्त करके वो लोग ऐसा तपस्या करते थे। लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आराम से टेबल पे बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, टेबल पे कॉपी को रख करके, बिजली बल्ब चला करके, पंखा चला करके, एसी चला करके, मोबाइल देखते हुए। मतलब कितना आसान हो गया। कोई पढ़ाने वाला भी आपको मिल गया। उन लोगों को तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं होता था। तो ये होता है स्टूडेंट का मतलब तपस्वी। अपने आप को आप तपस्वी समझे और लीन हो जाए, मतलब ध्यान मग्न हो जाए पढ़ाई की दुनिया में, पढ़ने की दुनिया में। और जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं वो एकदम बेसिक स्ट्रक्चरल टाइप का इंग्लिश है, ऑर्नामेंटल इंग्लिश है। इस तरह से क्या होगा कि आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होगी। कोई भी आपकी इंग्लिश को काट नहीं सकता है। और जब आप इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे, इंग्लिश अच्छी तरह सीख जाएंगे, तब आपको सेल्फ स्टडी करने में और मजा आएगा। क्योंकि इंग्लिश सीखने के बहाने आप हिंदी पर भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा, आपको हिंदी की बुक पढ़े या इंग्लिश की बुक पढ़े, चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ बुक हो चाहे हिंदी में लिखा हुआ बुक हो, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेगी। और जब समझ में आने लगेगी तो आपको मजा आएगा। और जब आपको मजा आएगा तो आपकी स्टडी जितनी अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी किसी की भी नहीं हो सकती है। क्योंकि खुद से पढ़ना और किसी के द्वारा पढ़ाया जाना, दोनों में फर्क होता है। आप खुद से पढ़ते हैं और समझ जाते हैं तो हमेशा के लिए वो बातें आपको याद हो जाती है। इस बात को मेरे दिमाग में रख ले कि अगर आप स्टूडेंट हैं
तो अपने आप को ऑस्टियर समझे, ऑस्टियर, ऑस्टियर यानी तपस्वी, राइट। तो LBS2 का ये हम लोग ये जो संदेश दिए थे इंग्लिश का, दिस बुक्स में हैव टू बी सोल्ड एट हाफ प्राइस, इसका हिंदी होगा कि इन किताबों को आधे दामों पर बेचा जाना पड़ सकता है। मैं लिख देता हूं, क्या होगा, इन किताबों को आधे दामों पर बेचा जाना पड़ सकता है। और अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप खुद सोचिए कि इसका सहारा लेके या जाना पड़ सकता है, ए जाने पड़ सकते हैं, आ जाना पड़ सकता है। आ जाना पड़ सकता है मतलब क्या, पत्र लिखा जाना पड़ सकता है, पत्र लिखा जाना पड़ सकता है। ये लिखा जो है कैसे बना, ये लिख क्रिया हो गया प्लस आ, और इसके बाद जाना पड़ सकता है। लिख प्लस आ इक्वल टू लिखा, राइट। लिख प्लस आ लिखा हो गया, लिखा, फिर जाना पड़ सकता है। इसका इंग्लिश क्या होगा, पत्र लिखा जाना पड़ सकता है, इंग्लिश क्या होगा, अ लेटर may have to be written, a letter may have to be written, पत्र लिखा जाना पड़ सकता है, राइट। तो समझ में आ गई ये क्रिया, फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्रिया को आप जितनी जल्दी अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, लैंग्वेज पे पकड़, लैंग्वेज पे समझ उतनी मजबूत हो जाएगी आपकी, उतनी अच्छी हो जाएगी, राइट। और मेरा जो पैटर्न पढ़ाने का, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको करने वाला है जिनको ऐसा लगता है, अगर वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, वो एक बिजनेसमैन हो चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, उसके लिए ये मेरा स्ट्रक्चर जो है एकदम बिल्कुल रामबाण की तरह है, एकदम आसानी से समझ में आने वाली चीज है। और मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम बस मैंने दिया है क्या, LBS, राइट, लैंग्वेज बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो LBS2 का पैसिव उम्मीद है समझ में आ गई होगी, राइट। अब हम लोग LBS2 का कॉस्टिव की तरफ चलते हैं। कॉस्टिव क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अब LBS2 का हम लोग कॉस्टिव पढ़ने जा रहे हैं, राइट। LBS2 का कॉस्टिव, कॉस्टिव होता क्या है, कॉस्टिव मतलब क्रिया के साथ वा लगा देते हैं हम लोग, क्रिया प्लस वा, इसको कॉस्टिव कहते हैं। क्रिया के साथ वा क्या लगाते हैं, क्रिया के साथ ये क्रिया प्लस वा, यही हो गया कॉस्टिव, राइट। जैसे हम बोलते हैं अगर लिख प्लस वा इक्वल टू लिखवा, राइट। तो लिख प्लस वा लिखवा, क्रिया प्लस वा, इसका भी एक वीडियो, स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, कॉस्टिव वर्ब एट द रेट इंग्लिश पितामा, थंबनेल आपकी स्क्रीन पे है, कॉस्टिव वर्ब एट द इंग्लिश पितामा। इससे आप लोग अच्छी तरह से देख ले इस वीडियो को, तो कॉस्टिव वर्ब भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तब आपको क्या होगा, तब LBS का ये सब चीज पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल अगर आपको नहीं समझ में आए तब आप कॉस्टिव का वीडियो देखें, अगर समझ में आ रही तो इसके साथ चले। हम लोग देखते हैं LBS2 का कॉस्टिव, CAUSATIVE कॉस्टिव। इसका हिंदी पहचान होगा, हिंदी का स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, वो होगा क्रिया प्लस वाना पढ़ सकता है, वाणी पढ़ सकती है, और वाने पढ़ सकते हैं। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू, टू के बाद एक बार फिर से लिखेंगे हैव, टू के बाद एक हैव और आएगा हैव, उसके बाद लिखेंगे यहां ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं सीधे अदर वर्ड्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां आ गया था हम लोग का।
सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू प्लस फिर से हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, राइट। वर्ब 3 क्या होता है, तो कोई भी ग्रामर का किताब उठाएंगे तो उसमें वर्ब फॉर्म का एक चैप्टर आएगा, उस वर्ब फॉर्म में आप लोग वर्ब फॉर्म पढ़ ले खुद से, राइट। तो क्या होगा कि वर्ब 3 अगर जिनको नहीं समझ में आ रही उनके लिए मैं बोल रहा हूं, तो उनको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और वर्ब का 5 फॉर्म होता है, वैसे मेरी वीडियो आप देखेंगे वर्ड बाय डायरेक्ट इंग्लिश पे था, उसमें भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी वर्ब होता क्या है, वर्ब के फॉर्म होते क्या है। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, राइट। इसके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। सेंटेंस क्या है, तुम्हें उन पेड़ों को 2 दिनों के अंदर कटवाने पड़ सकते हैं, राइट। इंग्लिश क्या होगा, यू मे हैव टू हैव दोज ट्रीज कट विदिन 2 दिनों के अंदर है, विदिन 2 days, राइट। W साफ से लिख देता हूं मैं, विदिन, राइट। विदिन 2 days यू मे हैव टू हैव दोज ट्रीज कट विदिन 2 days। विदिन का मतलब होता है के अंदर, विदिन मींस के अंदर, राइट। अब यहां पर क्या है, हैव के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो, वो क्या था, दोज ट्रीज, उन पेड़ों को। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तुम्हें उन पेड़ों को 2 दिनों के अंदर कटवाने पड़ सकते हैं। एक सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसका। इस इंग्लिश सेंटेंस को देखें, क्या है, वी मे हैव टू हैव सम मोर पोस्टर्स प्रिंटेड, वी मे हैव टू हैव सम मोर पोस्टर्स प्रिंटेड। अब इसका हिंदी क्या होगा, आप लोग खुद इसका हिंदी लिखने की कोशिश करें अपनी कॉपी में, और नहीं समझ में आती है तो मैं तो बताऊंगा ही अभी, लेकिन खुद आप समझने की कोशिश करें। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहां पे जो पैसेज वाला फेज होता है यानी कॉम्प्रिहेंशन होता है, वहां पे ऐसा ही सेंटेंस हमें मिलता है, तो हम लोग चकरा जाते हैं, सोचते हैं क्या होगा इसका, इसमें में है भी है, फिर हैव है, और उसके बाद क्या हो गया, ये क्या, सम मोर पोस्टर, उसके बाद प्रिंटेड है, होगा क्या, यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। एक्चुअली कॉस्टिव का जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा अटपटा दिखता है, क्योंकि इस पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में कभी पढ़े भी नहीं होते हैं, सुने भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं ऐसा सेंटेंस देख करके। लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लियर है। इसका हिंदी क्या होगा, हमें, मैं लिख देता हूं, हमें कुछ और पोस्टर्स छपवाने पड़ सकते हैं। हमें कुछ और पोस्टर्स छपवाने पड़ सकते हैं, राइट। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे खुद से भी बहुत प्रैक्टिस करें, खुद से इंग्लिश का सेंटेंस लिखें और हिंदी का सेंटेंस भी सोचें, और उसको सोच करके उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करें, खुद से जितना ज्यादा हो सके करें। और मैं आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी तरफ से भी काफी सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और उसको पीडीएफ के फॉर्म में बना करके मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। वो प्रैक्टिस सेट LBS 2 करके आएगा उसका लिंक, और उस लिंक को खोले, वहां पे जाए और डाउनलोड कर ले प्रैक्टिस सेट। उसमें क्या होगा, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस भी इस LBS पे काफी अच्छी हो जाएगी, LBS दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते LBS 1 LBS 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि काफी उपयोगी है, निश्चित ही काफी उपयोगी है, आप लोग इसे मन से पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे LBS 3। हम लोग एकदम सीरियसली पढ़ते जाएंगे, LBS 1 2 3 एकदम, मतलब क्या क्लास की तरह है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, और इस तरह से करते करते जब LBS काफी हो जाएगी हम लोग के पास, जब हम लोग ऑलमोस्ट जब हम लोग 12-13 LBS पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, LBS को LBS से जोड़ के नया सेंटेंस बनाएंगे, एक LBS को दूसरे तीसरे से जोड़ करके सेंटेंस को एक्सपैंड करेंगे, बड़ा करेंगे, और उसमें टेंस भी घुसाएंगे, और तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तब आपको लगेगा कि यार हम तो बहुत भयंकर रूप से, मतलब काफी अच्छी तरीके से सीखते जा रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू।